नमस्कार। जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और निलंबन की वजह माना जाता है कि उन्होंने आयुक्त के साथ, कमिश्नर के साथ हाथापाई की कथित रूप से। और आयुक्त ने इसकी शिकायत जब राज्य सरकार से करी तो राज्य सरकार ने आनन फानन में एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी ने जांच करी और जांच के अंदर कमेटी को लगा कि इसमें सौम्या गुर्जर का फॉल्ट है। इसके ऊपर उन्होंने तत्काल रूप से उन्हें निलंबित कर दिया गया। राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी जनता द्वारा चुनी हुई महापौर को राज्य सरकार ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए निलंबन कर दिया गया। निलंबन की वजह जो बताई जा रही है वो है आयुक्त के साथ हाथापाई और जाति सूचक शब्दों का से उन्हें बोला गया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि पिछले कुछ 1-2 महीने से वहाँ के सफाई कर्मी, जिस कंपनी का ठेका है जो सफाई करती हैं वहाँ पर, उन कर्मचारियों ने हड़ताल की हुई थी और डॉक्टर सौम्या गुर्जर लगातार कमिश्नर के ऊपर यह दबाव बना रही थी कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए क्योंकि शहर की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लेकिन कमिश्नर कंपनी के साथ हुए अपने अनुबंध को हवाला देते हुए कुछ भी करने से बचते रहे। हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमें खबर मिली है वो ये है कि राज्य सरकार के इशारे पर आयुक्त लगातार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही थी। और सौम्या गुर्जर चूँकि महापौर है और पब्लिक के प्रति उनकी जवाबदेही होती है और जब लगातार शिकायत आ रही थी सफाई व्यवस्थाओं को लेकर, तो वो अपने कुछ साथी पार्षदों और कुछ कांग्रेस के पार्षद भी उनके साथ थे, उनके साथ में वो लगातार इस मांग को उठा रही थी। जब आयुक्त ने लगातार उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वो उनसे मिलने के लिए गए। उस दौरान कहा जा रहा है कि उस समय सौम्या गुर्जर के जो समर्थक पार्षद थे या कुछ उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने कमिश्नर के साथ चुमा-झटकी करी या हाथापाई करने की कोशिश करी। और इसी पूरी घटना के बीच में कमिश्नर ने शिकायत करी राज्य सरकार को। राज्य सरकार के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने जांच की और जांच मुश्किल से 24 घंटे के अंदर ये जांच कर ली गई। उस जांच के अंदर उन्होंने पाया कि जो है डॉक्टर सौम्या गुर्जर जो महापौर है वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जबकि डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कहना है कि उनका पक्ष जाने बगैर ही उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और ये एक लोकतंत्र की हत्या है क्योंकि राजस्थान के इतिहास में ऐसा वाकया पहली बार हुआ है। अब डॉक्टर सौम्या गुर्जर को जब निलंबन का आदेश आया तो तत्कालीन भारतीय राजनीति के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे मुद्दों के ऊपर राजनीति हावी हो जाती है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है सतीश पूनिया, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा इसका विरोध करेगी और कानूनी रूप से भी इसकी लड़ाई लड़ेगी और साथ में जनता के साथ मिलकर सड़कों पर भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी। चूँकि सरकार अभी कांग्रेस की है तो कांग्रेस ने आनन फानन में अपना काम कर दिया और जब उन्हें लगा कि ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई अस्थायी रूप से किसी को मेयर तो बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने कांग्रेस का मेयर न बनाते हुए भाजपा की ही पूर्व नेत्री शील धबाई को ये चार्ज जो है महापौर का चार्ज उन्हें सुपुर्द करके कुछ क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करी क्योंकि ये एक नई परंपरा है। अगर ये परंपरा स्टार्ट हो गई या शुरू हो गई तो कई भाजपा शासित प्रदेश हैं जहाँ पर कांग्रेस के मेयर्स हैं, तो कांग्रेस को ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि ये एक शुरुआत हो गई और आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो, भाजपा ऐसा कुछ करे। इसलिए उन्होंने अपने किसी पार्षद को ये जिम्मेदारी न देते हुए भाजपा की ही नेत्री शील धबाई को ये अतिरिक्त प्रभार दिया। अब इसकी न्यायिक जांच होगी और एक कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके ये बताएगी कि ये निलंबन कानूनी रूप से सही है या नहीं है। ये खैर एक भविष्य की बात है कि वो रिपोर्ट क्या आती है और न्यायालय क्या इसके ऊपर रुख करता है। लेकिन वर्तमान में सौम्या गुर्जर के साथ जो हुआ
ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब सौम्या इसके कानूनी पहलुओं के ऊपर सौम्या समर्थक विचार कर रहे हैं और भाजपा इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा मानते हुए सड़कों पर आकर कांग्रेस का विरोध करे। दरअसल आज सौम्या गुर्जर ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। ये ट्वीट हमें कुछ याद दिलाता है जो पिछले साल में यही ट्वीट एक सचिन पायलट ने किया था और इसके बाद सचिन पायलट आज तक अपना अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। क्योंकि वो खुद कांग्रेस के थे, वो उनकी एक आंतरिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन सौम्या गुर्जर के साथ ऐसा नहीं है। वो एक भाजपा की नेत्री है और भाजपा एक राष्ट्रीय दल है और पूरी ताकत के साथ भाजपा जो है सौम्या के साथ खड़ा नज़र आ रहा है वर्तमान में। लेकिन गहलोत और वसुंधरा जी की दोस्ती भी जग जाहिर है। जब गहलोत जी को लगा कि हमने सौम्या को तो हटा दिया और एक भाजपा से पूरी से एक दुश्मनी लेने से बेहतर है कि हम कुछ इसकी क्षतिपूर्ति करें, तो उन्होंने वसुंधरा जी की समर्थक मानी जाने वाली शील दवाई को ये चार्ज देकर मामले को थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करी है। अब ये कोशिश इनकी कहाँ तक कामयाब होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो कांग्रेस इस निलंबन को लेकर लगातार लोगों के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट हो रहे हैं और कई जगह तो उन्हें भी उसी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है जिस तरीके से सचिन पायलट को प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि सचिन पायलट भी गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और सौम्या भी वहीं उसी कम्युनिटी से आते हैं और लगातार अशोक गहलोत इसी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी लगातार चर्चाएं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए भी एक नुकसानदायक चीज़ है कि कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर किसी नेता को मान लिया जाए तो उस नेता का एक सार्वभौमिक नेता स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि लगातार गुर्जर समाज अब सौम्या गुर्जर के समर्थन में लगातार उतर रहा है, जैसे सचिन पायलट के समर्थन में उतरा था, और लगातार ऐसे हादसों से लोगों को ये कहीं ना कहीं विश्वास हो रहा है कि अशोक गहलोत जो है वो गुर्जर कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं। खैर ये एक अलग मुद्दा है। वर्तमान में भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के ऊपर लगातार वार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में जब शील दवाई की नियुक्ति के बाद वसुंधरा जी का कोई ट्वीट ना होना या उनके बारे में कोई इतनी पुरजोर तरीके से वो इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये अशोक गहलोत और वसुंधरा की जुगलबंदी भी इसमें हमको नज़र आती है। अब सौम्या गुर्जर का निलंबन के बाद सौम्या ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त करी है उसमें उनका कहना है कि वो जो भी मांग लेकर आयुक्त के पास गई थी वो उनकी निजी मांग नहीं है, वो जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है। उस लड़ाई के अंदर अगर उनको अपने पद से निष्कासन का सामना करना पड़ता है तो भी वो उन्हें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जनता के साथ जनता की लड़ाइयाँ लड़ती रहेंगी। अब ये पूरे घटनाक्रम के अंदर हम एक चीज़ बड़ी उभर के आती है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अब अपने विवेक से काम न करते हुए कहीं ना कहीं आवेश में आकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसी घटनाएं उनके द्वारा हमें देखने को मिल रही है जिनके अंदर वो खुद निशाने पर है लगातार। अभी सचिन पायलट से उनका ऑलरेडी चल रहा है, उसके बाद फिर ये सौम्या गुर्जर वाला प्रकरण है। इन सभी प्रकरणों के अंदर हम देखते हैं राजस्थान के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। अब अगर सब कुछ सामान्य नहीं है तो अशोक गहलोत कहीं ना कहीं गिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक अशोक गहलोत को, आज से 2 साल पहले तक हम अशोक गहलोत को एक सर्वमान्य नेता मानते थे और एक राजनीति के चाणक्य के रूप में उन्हें लोग परिभाषित करते थे। लेकिन पिछले 2 साल से उनके द्वारा जो काम हुए हैं या जिस तरह के कार्य किए गए हैं उन कार्यों से उनकी एक छवि भी धूमिल हुई है। अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा वर्सेस शांति धारीवाल देखा आपने, जिसमें भी मुख्यमंत्री की भूमिका के ऊपर सवाल लगातार लोग उठा रहे हैं। अब ये सौम्या गुर्जर का प्रकरण किस ओर जाता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हाल ही में जैसे सौम्या ने अपने बयान स्टेटमेंट दिए हैं और अब जुडिशली इंक्वायरी हो रही है।
अब इन सब के बीच में राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखते हुए, राजस्थान सरकार का पक्ष रखते हुए उनके मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि अगर मामले की गंभीरता को देखते हुए हम कोई कदम नहीं उठाते तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि मामले की गंभीरता इतनी ज़्यादा थी कि हमें उस पर कोई सख्त कदम उठाना ही था। इसलिए सौम्या गुर्जर का हमने निष्कासन किया है। अब देखिए यहाँ पर, चलिए सुनते हैं, सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि सौम्या गुर्जर ने आखिर कहा क्या। सच का रास्ता कठिन होता है, ये पढ़ा ही था, पर अब देख भी रही हूँ। पर फिर भी मैं ना तो झुकूंगी, ना सच के रास्ते से इधर उधर डगमगाऊंगी। सच पर खड़ी रहूंगी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाई है और आवाज उठाती रहूंगी। और भ्रष्टाचारियों का जो ये इस तरह का सरकार का जो मिली भगत है, ये इसके सामने ना मैं झुकूंगी और ना मेरे को झुकना है। और साथ ही सरकार को अगर जनप्रतिनिधि से काम करवाना ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों को इस तरह निलंबन करना है, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काम करवाइए। उनको इस तरह का ढोंग करने की क्या आवश्यकता है कि पहले चुनकर वहां बिठाया जाए फिर उनको काम नहीं करने दिया जाए। मेरी कमेटियों को सस्पेंड किया गया, मेरी कमेटियों को पावर्स छीनी जा रही है। जगह जगह जो है हर तरह से सरकार हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार इस काल में भी संवेदनशील, जो कोरोना के अंदर संवेदनशील होना चाहिए, उसके अंदर भी सरकार ने करछी बस्तियां तुड़वाई। सरकार ने लोगों को परेशान जो करने का काम किया है, सफाई व्यवस्था की वजह से भी लोग परेशान हुए हैं। तो सरकार इस तरह अगर कार्य कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनमें जनता का साथ देने के नाते मेरी अगर निलंबन की कार्रवाई सरकार ने की है तो वो गलत है। मेरा बिना पक्ष सुने हुए, मेरे को बिना समय दिए हुए कार्रवाई सुनिए, एक तरफा जो निर्णय लिया है वो गलत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने क्या कहा। घटना में तो अपराधी इतनी तत्परता से पकड़ा नहीं जाता, दबिश नहीं दी जाती, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील करना, यह सरकार की हिटलरशाही का एक नमूना है। इस तरीके की घटना को लेकर केवल अफसर की अपने एक रिपोर्ट को और बिना सुनवाई के निलंबन तक की परिणति करना, ये सरकार की दूसरी बड़ी भूल है। प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर कोरोना की एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में, नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना, सरकार ने जयपुर ग्रेटर निगम की भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित मेयर और 3 पार्षदों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की है, वो सरकार की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि राजधानी में कांग्रेस को हार का इतना मलाल था कि बहुत अरसे से वो षड्यंत्र रच रही थी। पहले कमेटियों के मामले में, उसके बाद बजट के मामले में ये भेदभाव लगातार करती रही और उसकी परिणति कल इस रूप में हुई है। अधिकारियों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य विवाद अक्सर होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुकदमों में तब्दील हो जाएं। और वो भी कब, इस तरीके से कि देश प्रदेश में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं हुई, गैंगरेप की घटना में तो अपराधी इतनी तत्परता से पकड़ा नहीं जाता, दबिश नहीं दी जाती, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस तरीके से सामान्य वाद विवाद को आपराधिक मुकदमों में तब्दील करना, यह सरकार की हिटलरशाही का एक नमूना है। उसके इतर इस तरीके की घटना को लेकर केवल अफसर की अपने एक रिपोर्ट को और बिना सुनवाई के निलंबन तक की परिणति करना, ये सरकार की दूसरी बड़ी भूल है। मुझे लगता है कि ऐसा प्रदेश में और भी जगह हुआ है। बीकानेर में भी कमेटियों के गठन को लेकर ऐसा हुआ, जोधपुर में भी बजट के आवंटन को लेकर ऐसा हुआ, अनेक नगर पालिकाओं में। लेकिन चश्मे से दूसरी नजर से देखने का नजरिया इसलिए दिखता है कि जहां कांग्रेस की नगर पालिकाएं काबिज हैं, वहां जितनी अनियमितताएं हुई हैं उस पर कार्रवाई अभी लंबित है और उसको सरकार ने विद्वेषपूर्ण तरीके से रोके रखा है। तो सरकार के कामकाज की वानगी साफ तौर पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, हम लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही, लेकिन आज पूरे जयपुर के सभी 250 वार्डों में हमारी कोशिश रहेगी शाम को 5 बजे विरोध स्वरूप सभी 250 वार्डों में प्रदर्शन धरना किया जाएगा। और कल 11 बजे पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर कोरोना की एडवाइजरी की अनुपालना करते हुए पूरे प्रदेश के सभी मंडलों में, नगर निकाय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अपना विरोध जाहिर करेगी। और जब कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होंगी, उस समय इसी मुद्दे को लेकर और इससे संबंधित मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हम अभियान भी छेड़ेंगे और एक बड़ा प्रदर्शन। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, ये मुद्दा कहाँ जाएगा, आगे क्या रूप लेगा, इस पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इस मामले से जुड़े हुए सभी अपडेट देते रहेंगे। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।